आज का युवा जाग गया है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, सो जाएगा। यही तो हो गया है आज का युवा यहाँ पर। आप अगर मोबाइल चलाते ही हैं तो अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी जरूरत की चीजों को देखिए, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो मुकद्दर बना के छोड़िए। तो विद्यालय कॉलेज में जो आपको समय दिया जा रहा है ये बुनियाद है। जिस तरह एक घर की बुनियाद रखी जाती है जो मिट्टी के नीचे चली जाती है, दिखती नहीं है, उसी तरह स्कूल और महाविद्यालयों की पढ़ाई वो बुनियाद है। जितना गहरी बुनियाद डालेंगे आपकी नींव, आपकी बिल्डिंग उतनी ऊपर जाएगी, फिर दुनिया उसको देखेगी। इस समय से खिलवाड़ आप लोग मत कीजिएगा। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। आज का युवा जो है इतना भटकाव हो गया है कि वो अपने लुक पे ध्यान दे रहा है, लुक पे। अरे बकलोल, लुक पे नहीं, बुक पे ध्यान दो। ये लुक किसी काम का नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बुक पे ध्यान दे, बुक पे। समझ आ गया कि नहीं? बुक पे ध्यान दो, पढ़ लिख के अधिकारी बनो। लड़की से मत बात करो, लड़की के सीधे पापा से बात करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़की लोग ईमानदारी से पढ़ना। समझ आ गया कि नहीं? समाज भले कितनों कहे मीठा मीठा बात, आज भी दिल से पूछेगा, उनको लगता है कि इसका जल्दी से बेटी का ब्याह करके भेज दे। दहेज वहेज दे के चल जाता है। पापा से कहिएगा दहेज नहीं, शिक्षा दीजिए, हम दहेज रोकवा देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आज पुलिस प्रशासन से यहाँ इतनी लड़कियां भी आई हैं। अभी हमने देखा 2 सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे लेडीज में, किसी की औकात है जो दहेज मांग के दे दे, मार देना लोग 2 तमाचा सही हो गया। हमें बहुत खुशी होगी जब हम अखबार के पहले पन्ना पे पढ़ेंगे कि लड़की से दहेज मांगने पे लड़की ने मारा तमाचा। दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिला, उसे छीनना पड़ता है, चाहे झांसी की रानी हो या आज की आप लोगों, आपको समाज से लड़ना पड़ेगा। और यह विद्यालय है जो आपको उस लड़ाई का साहस देगा। यहाँ पर पढ़ लिख के इतनी काबिल बनिए कि घर जब आपको कोई ले जाए तो सौभाग्यशाली समझे और आपके घर से या कहे कि हमारे यहाँ इसका रिश्ता कीजिए, भले हमरे से दहेज ले लीजिए। ये नौबत आना चाहिए यहाँ पर। और आप लोगों के लिए भी इससे शिक्षा जरूरी है। ये नहीं कि एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, हाँ तो कौन चीज जानते हैं लाइन पे, उसमें आपको बदलाव दिखना चाहिए समाज में। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन ऐसा होगा जब एक शिक्षित महिला जाएगी अपने घर में और घर को सजा के रखेगी, आने वाले 10-20 सालों में ये मैसेज जाएगा कि हमने दहेज नहीं लिया था, दहेज के बदले शिक्षित महिला लाए थे। मेरा घर आज भी ज्वाइंट फैमिली है, तुमने दहेज लिया था, 1 साल में तुम्हारा परिवार बिखर गया। जिस दिन 10 साल तक ये मैसेज जाने लगेगा ना, थरथरा जाएंगे पुरुष लोग कि भैया घर अगर सुरक्षित रखना है। माँ बाप को भी लगेगा कि बुढ़ऊ माँ बाप ना बुढ़ापा में रोते हैं कि पतो हमरे साथ ऐसा किए। अरे ये वही माँ बाप है जो चढ़ के दहेज लिए थे। कहा भैया ससुराल को तो हॉस्टल बना दिया आपने, एक के बार दहेज के रूप में फीस दे के चलाई, अब क्या खोज रहे हैं यहाँ पर? तो ये समाज को भी ये सोचना पड़ेगा, आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा। लड़की लोग समझिएगा इस चीज को, समाज पुरुष प्रधान नहीं है। अगर समाज पुरुष प्रधान होता तो रिक्शा चलाने वाले पुरुष का भी उतना ही अहमियत होता जितना एक बड़े जमींदार और बड़े लोगों का होता है, उसका भी अहमियत नहीं है। समाज, आज का समाज पैसा प्रधान हो गया है और समाज घुमा के आपसे ये कहता है कि तुम पढ़ो नहीं। अरे पढ़ाई छुड़वाना उसका इरादा नहीं है, इरादा तो है कि पैसे से कंट्रोल छुड़वा देना। अल्टीमेटली आप कहाँ झुकती है? एक समय आता है कि भाई पैसा के लिए तो पति के पास ही जाना पड़ेगा। जिस दिन जॉब होगा ना उस दिन उसको भी लगेगा कि ना मतलब इसको नहीं बोल सकते। तो अपने आप में वो शिक्षा जरूर रखिएगा। और माँ बाप से भी कहते हैं, गार्जियन से भी, अपनी बेटी को इसलिए मत पढ़ाइए कि उसके नौकरी कराना है, बल्कि इस दिन पढ़ाइए